7 निश्चय पार्ट 2 राज्य मंत्रिपरिषद ने उसको अधिसूचित किया है। बाल विवाह के मामले में 2015-16 में 42.8% उसका दर था, उसमें गिरावट दर्ज हुआ है। माननीय नीतीश कुमार जी ने जो सामाजिक जागरूकता का अभियान चलाया, माननीय नीतीश कुमार जी राजनीति के भीड़ में पॉलिटिक्स विथ डिफरेंस के लिए जाने जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूँ आपके साथ शिवम। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है, जिसमें साफ तौर पे जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की तरफ से और साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से चुनाव से पहले जो घोषणा किया जाता है उस पर मोहर लगवा दी जाती है। आपको बताते चले कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले 7 निश्चय योजना पार्ट 2 की घोषणा की थी कि और साफ तौर पे कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो इस पर हम काम करेंगे। और साथ ही साथ बीजेपी ने आत्मनिर्भर बिहार बनाने की योजना को अपने घोषणा पत्र में दिखाया था, जिसको लेकर जो नीतीश कैबिनेट में मुहर लग गई है। इसको लेकर साफ तौर पर आज जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने विशेष तौर पर जानकारी दी है। उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। ये संवाददाता सम्मेलन मूल रूप से 7 निश्चय पार्ट 2 इस पर केंद्रित है। और सर्वप्रथम आज का दिन बिहार के लिए एक सुकून भरी खबर है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो राजनीति को सामाजिक सरोकार से जोड़ा, आप तमाम लोग इस बात के गवाह हैं कि बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसे सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जो ह्यूमन चेन बनाया गया, आज ये खबर आई है कि 5th नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट, जो 5वां रिपोर्ट जारी हुआ, उसमें यह बात उभर करके आई कि बाल विवाह के मामले में 2015-16 में 42.8% उसका दर था, उसमें गिरावट दर्ज हुआ है 40.8%। तो माननीय नीतीश कुमार जी ने जो सामाजिक जागरूकता का अभियान चलाया, बाल विवाह जैसे जघन्य जो अपराध जिसको माना जाता है, तो उसका आज प्रकटीकरण हुआ है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट ने ये भी पुष्टि किया कि बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने जो जन जागरण चलाया, जो आम लोगों का सहयोग मिला, आज उसके बदौलत इस सामाजिक कुरीति पर भी हम हमला करने में कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं। और माननीय नीतीश कुमार जी राजनीति के भीड़ में पॉलिटिक्स विथ डिफरेंस के लिए जाने जाते हैं। ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि राजनीति अलग किस्म की राजनीति होगा कि आमतौर पर घोषणा पत्र की बुनियाद पर जनता के बीच जाया जाता है, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने राजनीति की इस भीड़ में पॉलिटिक्स विथ डिफरेंस के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए उन्होंने निश्चय शब्द का इस्तेमाल किया। घोषणा नहीं, निश्चय, कमिटमेंट। 7 निश्चय पार्ट 1 2015 में था और 2020 में जब जनता का जनादेश हमको मिला तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों की सहमति की बुनियाद पर 7 निश्चय पार्ट 2 राज्य मंत्रिपरिषद ने उसको अधिसूचित किया है। और जो उसका मूल बिंदु है, जब उसकी ओर आपका ध्यान जाएगा तो जो हमारी प्रतिबद्धता रही है 2005 के सरकार बनने के बाद, न्याय के साथ विकास का सिद्धांत, और हमारा लक्ष्य है आत्मनिर्भर बिहार। पूरी कार्य हम केवल निश्चय नहीं करते, बल्कि पूरी कार्य योजना का हम उसकी कार्य योजना बनाते हैं, उसका अनुश्रवण और उसके लिए संस्थागत ढांचा, बिहार विकास मिशन को ये जिम्मेदारी दी गई है। और साथ ही साथ हम इस बात की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी ने एक बड़ा फैसला लिया है
जो बच्चे जन्म लेते हैं जिनके हृदय में छेद हो जाता है, ये नेशनल एवरेज है कि प्रति 1000 पर एक बच्चे जिनके हृदय में छिद्र पाए जाते हैं। अब वो बच्चा शैशव अवस्था में, उसके विभिन्न कारण हैं, उसमें कुपोषण भी एक कारण है, उसमें माता को कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई दवा का इन्फेक्शन हो गया, वह भी एक कारण है। तो मानवीय आधार पर जो माननीय नीतीश कुमार जी ने निर्णय लिया, आप कल्पना करिए बिहार जैसे राज्य में जिसका जनसंख्या का घनत्व इतना बड़ा हो। तो आपने सुना साफ तौर पे जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार का कहना है कि जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री 2005 में जो कार्य करते थे उससे भी अधिक अब जो 2020 में एनडीए की सरकार बनी है, और जो घोषणा हमने चुनाव में किया था उसे अब कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है। तो अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी हो या जेडीयू के द्वारा जो अपने घोषणा पत्र में उन्होंने घोषणा की थी उसको अब कैबिनेट के द्वारा मंजूर भी कर लिया गया है, तो उसका जो काम है वो कब तक बिहार की जनता के बीच आता है। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।